नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 26 फरवरी को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल ग्रह धनु राशि में गोचर कर रहे थे और अब वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहां मैं आपको एक बात और भी बतला दूं कि मंगल के साथ शनि और शुक्र भी पूर्व में ही मकर राशि में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। अब मंगल अपने मित्र राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, परंतु यहां पर दिक्कत क्या है कि मंगल और शनि एक साथ बैठ रहे हैं। जी हाँ, मंगल और शनि जब एक साथ विराजमान होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो विस्फोटक योग बनाते हैं। एक तो कि मंगल भी बहुत ही ऊर्जावान, ऊष्मावान ग्रह है और शनि भी उसी प्रवृत्ति का है। दोनों का जब मिलन होता है तो एक विस्फोटक योग बन जाता है, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और चूंकि यहाँ पर शुक्र भी पहले से विराजमान है, तो शुक्र और मंगल की जो युति है, ये भी आपस में एक अलग ही योग बनाती है। तो अब 12 राशियों पर इस योग का जो 3 ग्रह हैं और इन 3 ग्रहों का 12 राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, विशेष रूप से मंगल का, जब मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी हर राशि वालों के लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। देश दुनिया पर भी इसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। हमारे भारत देश की कुंडली भी मकर राशि की कुंडली है, और जब मकर राशि की कुंडली में शनि और मंगल एक साथ होंगे तो कुछ विस्फोटक घटनाओं का संभावनाएं देखी जा सकती है। कुछ आगजनी, बम विस्फोट इत्यादि ऐसी कुछ घटनाएं संभावना नजर आ रही है। खैर, सबसे पहले हम अपने विषय पर आते हैं। विभिन्न राशियों पर, हमारे जीवन पर, हमारे जन जीवन पर इनका क्या असर पड़ने वाला है, इस बारे में चिंतन कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। अब मित्रों देखिए, मेष राशि जो है ये सबसे पहली राशि है, और मेष राशि का जो स्वामी है वो भी मंगल है। और मेष राशि में जो मंगल की दूसरी राशि है वो अष्टम स्थान पर बैठी है, अर्थात लग्न और अष्टमेश दो स्थान का स्वामी होकर मंगल कहां बैठ गया? मेष राशि के दसम भाव पर। दसम भाव पर शनि और शुक्र के साथ यहां केंद्र में बैठने पर मेष राशि के जातकों के लिए बेहतर फलदायक मंगल परिणाम देने वाले होंगे। मेष राशि के जातकों, कर्म क्षेत्र में कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है, परंतु क्योंकि राहु की भी नवी दृष्टि इस समय मंगल पर पड़ रही है, तो कुछ कर्म क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है, परंतु मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन उनको सत्ता सुख की तरफ ले जाएगा। कुछ संघर्ष होंगे जीवन में, परंतु लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। कार्य में गति आएगी, पदोन्नति और प्रमोशन के योग बनेंगे, व्यापार में भी उन्नति के योग बनेंगे, धन के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, क्योंकि दसम भाव से
अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से मंगल जिन जिन घर को देख रहा है, यहां पर मेष राशि के जातकों के लिए उनके व्यक्तित्व में निखार होकर कुछ विशेष चीज उन्हें प्राप्त होगी। जो अभी तक वो कार्य कर रहे हैं उससे कुछ ऊंचा उनको मिलने वाला है, कुछ ऊंचाई उनको प्राप्त होने वाली है, कुछ शिखर की प्राप्ति होने वाली है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी से भी उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। परंतु यहां मैं एक सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव को भी अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके संबंध एक्स्ट्रा कुछ ऐसे संबंध बन सकते हैं प्रेम में जो इन्हें बदनामी की तरफ ले जाएं। इस चीज से मेष राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। विवाद न खड़ा हो जाए। शादीशुदा है तो बहुत सतर्क रहें, पति के प्रति निष्ठावान रहें, क्योंकि प्रेम संबंध
धनु राशि, धन के स्थान पर मंगल शनि शुक्र की युति। धन तो आपको बहुत तरीके से, बहुत स्रोतों से प्राप्त होने जा रहा है। मंगल की कृपा आपके धन भाव पे बरसेगी, बहुत तरीके से लाभ मिलेगा। विशेष रूप से धन भाव से बैठकर मंगल पंचम भाव को भी देखेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, परंतु आपको यहां भी सावधान रहने के लिए कहूंगा कि कहीं प्रेम संबंधों में कुछ गलत ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी लाभ की प्राप्ति होगी। आपके कुछ नए काम बनेंगे, कुछ नए रोजगार के साधन बनेंगे और आयास ही कहीं से पैसा, अच्छा पैसा आने की संभावनाएं दिख रही हैं। पर वाणी पे आपको बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। यह समय आपको बुद्धिमत्ता से चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम, अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं किया तो आपके बनते बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। बहुत सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा और बहुत ही सोच समझकर बोलिएगा। मकर राशि की जहां तक बात है, तो मकर राशि के तो लग्न में ही मंगल विराजमान हो रहे हैं और शनि और शुक्र भी यहां पर विराजमान है। तो लग्न में मंगल के विराजमान होने से मकर राशि के लिए तो बहुत ही सुंदर समय यहां पर मैं कह सकता हूं। उनको हर क्षेत्र से सफलता के लाभ मिलेंगे, सत्ता सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। उनका जो क्षमता है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो शक्ति है, उसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी दिखलाई पड़ेगी। सुस्त नहीं रहेंगे, चुस्त रहेंगे। लग्न में शरीर में मंगल के प्रवेश हो गया और बिल्कुल दौड़ दौड़ के काम करना, हर चीज में आगे रहना, अपने रुके हुए कामों में हर तरीका का प्रयास करके लाभ, चारों तरफ उनकी ख्याति होगी, नाम होगा, प्रसिद्धि होगी। परंतु यहां जैसे मैं सब के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बता रहा हूं, तो नेगेटिव बात भी बता रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में आपको धोखा मिल सकता है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, संबंधों में कटुता आ सकती है। सचेत रहें। साझेदारी से भी, पार्टनरशिप में भी आपको धोखा मिल सकता है, ध्यान रखें। परंतु अगर आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन खरीदना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम, थोड़ा सावधान रहना चाहिए मित्रों। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए गाड़ी घोड़ा वाहन चलाते समय मकर राशि के राजदूतों को सावधानी बरतनी चाहिए। आते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि जैसे मैंने बताया मिथुन सिंह राशि के लिए, उसी तरह कुंभ राशि के जातकों को भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर दुर्घटना से, किसी भीतरघात की संभावना मुझे नजर आ रही है। आपका कोई अपना ही परिचित आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। चोरी हो सकती है, कोई कीमती सामान खो सकता है। परंतु अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं या विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, तब तो आपको छप्पर फाड़ के धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। फॉरेन से अगर काम कर रहे हैं, अन्यथा आपके हानि भाव पर इस समय मंगल का प्रवेश हुआ है और मांगलिक योग भी बन रहा है। पति पत्नी और दाम्पत्य रिश्तों में भी आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है
और मंगल और शुक्र की युति यहाँ पर होने की वजह से कुछ अवैध संबंध भी आपके हो सकते हैं, और वो अवैध संबंध उजागर हो सकते हैं। और उजागर होंगे तो बदनामी होगी, कोर्ट कचहरी होगी, थाना होगा, पुलिस होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। मैं पूरा खुल के नहीं बताता हूँ, सिर्फ इशारा करता हूँ। आप मेरे इशारे को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत खुल के बताना, लोग कहेंगे डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ। कुंभ राशि के जातक आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के लाभ के स्थान पर बैठे हैं। लाभ के मार्ग तो खुलेंगे ही खुलेंगे। मंगल देव की कृपा से लाभ तो बरसेगा ही मीन राशि के जातकों पर। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। व्यापार में भी, काम में भी, नौकरी में भी पद और पदोन्नति के योग बनेंगे। स्थानांतरण का भी योग बन सकता है। अगर आप किसी भूमि में, जमीन में, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो सोचिए मत, खरीद लीजिए। क्योंकि वो आपके सोचने पर निर्भर नहीं करता। वो मंगल की जब अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है तो गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग अपने आप बन जाएंगे, या प्रॉपर्टी से कोई बड़ा फायदा भी मिल सकता है इस समय कोई। तो मित्रों, 12 राशियों के बारे में मैंने आज आपको बताया कि मंगल देव का जो राशि परिवर्तन धनु राशि से कुंभ राशि में हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है, उसका क्या फल मिलेगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपका एस्ट्रोमित्र ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर लाता रहेगा। नमस्कार।